हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम करेंगे बहुत ही खतरनाक से 10 गारंटीड क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के क्वेश्चंस। अगर आपने ये वाले सेशन अटेंड कर लिया ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू एड्रेस एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है, तो मेक श्योर यू अटेंड ऑल द 10 क्वेश्चंस। इट विल बी वेरी अमेजिंग। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू वुड डेफिनेटली स्कोर। आपको लगता है ना कि हेरिडिटी मुश्किल लगता है, जस्ट अटेंड दिस सेशन एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो डिफिकल्ट लगे होंगे आपको। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा कि इसको आंसर कैसे करना है। आपको आता था आंसर, बट इसको आंसर कैसे करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको एंड तक बता दूंगा। दिस इज वन सेशन विच इफ यू अटेंड यू वुड स्कोर ग्रेट। Okay, in heredity and evolution you will not miss even a single marks of this chapter. ठीक है, तो make sure you attend till the end. Perfect. तो 10 क्वेश्चन करेंगे गाइस ओवरऑल, जो कि 100% पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ओके, तो यस, आई एम अमृत राज, योर मास्टर टीचर एट वेदांतु। ओके, तो क्लास 10th का है। लेट्स गेट टू द सेशन। हाँ जी भैया, तो बच्चे बहुत दुखी हैं कि सर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन थोड़ा कठिन सा सब्जेक्ट लग रहा है, जल्दी से बता दो। तो बेटा सेशन विल बी फॉर 30 to 45 minutes and in this we will solve amazing questions. Here it is. पहला क्वेश्चन, भैया how many types of contrasting characters did Mendel select for his breeding experiment in garden P? Mention all characters, which is dominant and which is recessive, ये भी बताओ। बेटा ये जितने भी एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, जो कि जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट से? भैया मेंडल अंकल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी करा। ठीक है सर, ये तो इजी था। ठीक है, अब बच्चे ने मुझे कई बार पूछे कि सर पता कैसे चलेगा कि वायलेट डोमिनेंट है कि येलो डोमिनेंट है या वाइट डोमिनेंट है ना? कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है, कैसा रिसेसिव है, अगर एग्जाम में नहीं दिया तो? मेरे इसके लिए सिंपल आंसर है, जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, इनको पढ़ लो। ये जो मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अगर कोई नया ट्रेट होता है तो एग्जाम वाले उसमें ही लिख देते हैं कि भैया येलो इज डोमिनेंट और पर्पल इज डोमिनेंट, है ना? या फिर कुछ अलग से उन्होंने दिया तो बोल देंगे कि भैया ब्लैक डोमिनेंट है या रेड डोमिनेंट है, वो खुद ही बता देंगे। या फिर जो अपर केस में लिखा होगा वो डोमिनेंट होता है ना? ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। जो लोअर केस में लिखा होता है वो रिसेसिव होता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना? चल रही है, परफेक्ट। समझ आ गई मेरी बात? ग्रेट। तो गाइस, एक्शियल फ्लावर पोजीशन इज रेसेसिव टू टर्मिनल। ठीक है, एक्शियल क्या है? रेसेसिव है। टर्मिनल क्या है? डोमिनेंट है। ग्रीन सीड, रिंकल सीड। ठीक है, ऑब्वियसली ग्रीन क्या है भैया? ग्रीन, यस, ये रेसेसिव है एज कंपेयर टू येलो सीड। येलो, ये भाई ने हमारे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है बेटा। एक बुक में पूरा बस एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट, यहाँ पे रेसेसिव, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखे हुए हैं। तो बुक में एक कॉलम है, उसको पढ़ लो बस। समझ रहे हो? यस, येलो एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड्स में रेसेसिव टू ग्रीन एंड, मतलब ये इसको हटाओ, ये पता नहीं अलग ही वो होता ना, नाक को ऐसे छूने की जगह ऐसे घुमा के छू रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको मत देखो। आपकी बुक में एक टेबल दिया होगा, वहां पे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिखे होंगे, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है लिखा है, उसको पढ़ लो। कर लोगे मेरे लिए ये काम? यस, पढ़ लेना बेटा। मतलब मान लो गलती से उन्होंने कोई ऐसा कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, जैसे कि कलर ऑफ अ फ्लावर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि समझ नहीं आता कि वायलेट डोमिनेंट है कि येलो डोमिनेंट है। पॉड का कलर येलो या ग्रीन, कौन सा डोमिनेंट है पता नहीं चलता। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बेटा, उसको देख लेना। ठीक है, प्रॉमिस? परफेक्ट। When Amrit sir decides to teach the entire chapter without memes, students be like, ठीक नहीं कर रहे हो ये आप। So yes guys, we'll have lots of fun also in this session. ठीक है, हमें पता है कि या आई नो लाइक स्टडीज थोड़ी बोरिंग होती है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल। ग्रेट, एंड वी लव यू यार। चलो
नेक्स्ट वन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव? ये बहुत सही क्वेश्चन है। देखो, बच्चों को सब पता है डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या है, बट बच्चों को ये नहीं पता जैसे इसको आंसर कैसे करें। बच्चे पूछते हैं कि सर इसको आंसर कैसे करें, मतलब इसको शब्दों में बयां कैसे करें। तो मैं कहता हूं भैया, जब भी तुम्हें ऐसा कोई सवाल आए सीधा करो, डायग्राम बना दो। क्या बना दो? डायग्राम। बच्चे कहते हैं वाह अच्छा, कैसे? देखो बेटा प्लीज ध्यान से देखो, मेंडल अंकल ने डोमिनेंट और रिसेसिव किस में बताया था? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल में हम डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस बोला डायग्राम बना दो, लिख दो मेंडल, बस स्टार्ट करो, मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट, ये लिख देना, और यहां पे लिख दो पाइसम सटाइवम। टीचर कहेगा वाह ये बच्चा तो कार्यशील है, इसको तो पाइसम सटाइवम भी पता, लिख दो, है ना? और उसने क्या किया, फिर ये डायग्राम बना दो, पहले मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स, है ना, वो लिखा, दूसरा पॉइंट में लिख दो पेरेंट टाइप टॉल डॉर, है ना, फिर पेरेंट फिनोटाइप टॉल्ड ऑफ, पेरेंट जीनोटाइप लिख दो, पेरेंट ही लिख दो, बस सीधा पेरेंट लिख दो। फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स बनाए, रिजल्ट्स ऑफ F1 जनरेशन ऑल टॉल, रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन 75% टॉल 25% शॉर्ट, है ना। इसके भी फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो लिख दो, ठीक है, लिख दिया, दोनों लिख दिया, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो दोनों लिख दिया, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, ये लिख दिया। टीचर को समझ आ गया कि भैया इस बच्चे को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल से हमें पता है कि भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद इसको शब्दों में लिख दो। ट्रस्ट मी बेटा, आपका जो टीचर है ना वो आपको इसको देख के ही मार्क्स दे देगा। उसके बाद आपको लिखना है मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट पाइथन सटाइवम, प्लांट सिलेक्टेड वेयर होमोजाइगस टी, बस उसको लिखना है, जो आपने यहां पे बताया उसको अपने शब्दों में लिख दो, है ना। बीच में कीवर्ड्स यूज कर लो, होमोजाइगस या फिर प्योर भी लिख सकते हो, है ना बेटा। देन ही क्रॉस्ड द प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड F1 जनरेशन ऑल वेयर टॉल, दिस शोज टॉलनेस इज डोमिनेंट व्हाइल ड्वार्फनेस इज रिसेसिव, है ना बेटा। द ट्रेट व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट। हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, देखो बेटा ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को हाइब्रिड कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन को प्योर कहते हैं, ठीक है, बस ये लिख देना। The law states that when a pair of contrasting factors is brought in a hybrid, one factor inhibits appearance, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, यहीं तक लिख दो, बस यहां तक खत्म कर दो, है ना। 10 समझ रहे हो? A trait which expresses itself in a hybrid condition is dominant, whereas the one which is not able to express itself is called recessive, है ना। बस ये लिख के, this is first law of Mendel, and with this law he was able to, yes, he was able to show that what's a dominant trait and what's a recessive trait। खत्म। समझ आया कैसे लिखना है? हमेशा देखो बेटा, हमेशा देखो कि टीचर आपसे क्या जानना चाहता है। टीचर जानना चाहता है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल पता है कि नहीं पता। टीचर जानना चाहता है आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है कि नहीं आता है। यू हैव टू गो थ्रू द ब्रेन ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है, समझ आई बात? आगे चलो। अच्छा एक और बताओ यार, तुम लोगों ने अपने फ्यूचर का सोचा है? अभी तो क्लास 10th खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? हैव यू थॉट अबाउट इट? नहीं? चलो मैं बताता हूं थोड़ा सा। कितने लोग इसमें से इंजीनियर बनना चाहते हैं और कितने लोग इनमें से डॉक्टर बनना चाहते हैं? मुझे बताओ जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर? कुछ लोग होंगे, है ना, कुछ लोग कॉमर्स लेंगे, एसएसटी लेंगे, कोई बात नहीं। बट बेटा जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम कॉल्ड एज नीट for becoming a doctor and IIT JEE for becoming a engineer or getting into IIT, and both the exams are very difficult and it takes 2 years of preparation। कितने साल? 2 साल की प्रिपरेशन लगती है इसको करने के, है ना। बच्चे कहेंगे सर ठीक है 2 साल की प्रिपरेशन हम कर लेंगे, वो नहीं है अमन की तरह हम भी कर लेंगे, ठीक है, सबको ऐसा लगता है। पर बेटा प्लीज अंडरस्टैंड इट टेक्स कंप्लीट 2 years, 8 hours every day, 365 days होते हैं every year, 365 plus 365 0 1 12 3 1 730 डेज तक आपको रोज 8 घंटे पढ़ना है। दिस इज द कमिटमेंट विच यू शुड हैव। ये सच्चाई कोई नहीं बताता आपको, बस कहते कि हाँ कर लेंगे हो जाएगा। कमिटमेंट इज गाइस, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट 730 डेज तक 8 आवर्स के लिए पढ़ने के लिए? यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यस
गाइस देखो, बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकमिंग और गोइंग टू आईआईटी जे इज वेरी प्रेस्टिजियस। क्यों? इसमें आपको पैसा मिलता है, पहली बात तो लाइफ सेटल हो जाती है, ऐसा कहते हैं, पैसा और सोशली इज्जत मिलती है, सोशल सर्कल में इज्जत मिलती है। दोनों चीज अभी के लिए आपको ये चीज चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए तो मैं बताऊंगा। अभी आपको बस पैसा चाहिए होगा। ऑब्वियसली व्हाई आर यू स्टडिंग? सो दैट यू गेट अ गुड जॉब, सो दैट यू अर्न गुड मनी, यू अर्न अ गुड लाइवलीहुड। एंड यस, गाइस, रेस्पेक्ट हो, इज्जत हो सोसाइटी में। बोथ ऑफ देम गाइस आर नॉट इजी टू अर्न, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको लगता होगा, आप जिस भी अमीर आदमी को, सक्सेसफुल आदमी को देखते हो ना, आप बोलते इसने ऐसा क्या किया? बेटा उसने हार्ड वर्क करा है। उसने कम से कम 3-4 साल तक 8-9 घंटे तक स्लॉग। जो इंसान सक्सेसफुल नहीं है बेटा, उसको बस एक ही रीजन है, ही इज नॉट एन हार्ड वर्किंग। इट्स अ हार्ड ट्रूथ बट दैट इज हाउ इट इज। ठीक है? अगर आपके आसपास कोई सक्सेसफुल नहीं है जिसको आप लुक फॉरवर्ड नहीं करते हो, दैट मीन्स you are surrounded with not hardworking people. If you want to be successful, you have to be hardworking. ठीक है? That is the number one thing which I want to hold on to it. Perfect. Is this understanding clear? Great. Next thing is guys, what should I do, sir? चलो ठीक है, मैं commit कर दिया। उसके बाद बेटा आपको चाहिए होती है गाइडेंस। क्या चाहिए होती है? गाइडेंस। ठीक है? गाइडेंस के लिए there are many coaching institute. I work in वेदांतु, और वेदांतु का गाइडेंस बहुत ही अच्छा है, because we have produced result. ठीक है? हमने रिजल्ट बनाए हुए, रिजल्ट आए हुए हमारे से। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट एनरोल्ड इनटू वेदांतुस आईआईटी जेई बैच एंड नीट बैच। वो भी फर्स्ट बैच में एनरोल हो, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, फर्स्ट बैच होता है जो वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है ना। ऑब्वियसली फर्स्ट बैच में सारे सीरियस बच्चे आते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में होते हो तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आपकी क्लास में अगर कम कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं ना, तो आप बस उनको एम करते हो? बट अगर आपकी रैंक मान लो क्लास में 10 है और आपकी क्लास में हाईएस्ट रैंक वाला बच्चा बस 6th है, तो आप उसके लेवल पे मेहनत करोगे। बट आपकी रैंक मान लो 10 है और आपकी क्लास में गलती से एक क्या कहते हैं, रैंक 1 वाला बच्चा आ जाता है, तो यू वर्क डबल हार्ड टू बीट दैट गाय। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट गेट 1 एटलीस्ट, यू विल कम टू 3 और 4। ये मेरे साथ हुआ था। मैं क्लास 6th में था, मेरे स्कूल में कम से कम 7-8 बैच थे, तो आई वाज क्लास रैंक 10। ठीक है? फिर रीशफलिंग होती है, टीचर्स वगैरह करते हैं ना, तो मुझे ऐसी क्लास में डाला था जिसमें रैंक 1 था। ठीक है? मैं रैंक 10 था। पर जैसे ही मैं उसके कॉन्टैक्ट में, उसके सराउंडिंग में आया, तो क्या हुआ गाइस, ट्रस्ट मी और नॉट, आई केम टू रैंक 2 और 3। 10 से सीधा 2 और 3, क्योंकि मैं उससे कंपीट करता था सीधा क्लास में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे, कि आपके सराउंडिंग में आप किससे कंपीट करो। तो फर्स्ट बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो यस, द फर्स्ट बैच ऑफ आईआईटी जेईई एंड नीट इज स्टार्टिंग। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गेट एनरोल्ड इन द फर्स्ट बैच। इसमें क्या क्या होगा बेटा, 2 साल की लाइव क्लासेस होंगी। द क्लासेस विल बी फॉर 2 years है ना, एट अ कॉस्ट ऑफ 54,000 for 2 years, complete 2 years, 3 subjects, physics, chemistry, biology, or physics, chemistry, maths, depending on what you are choosing. ठीक है? एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेटा जनरली ऑफलाइन कोचिंग और अदर कोचिंग में फीस होती है 1.8 लाख पर एनम। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, दैट इज 3.6 लाख। मैंने लोगों को देखते हुए देखा है। आप भी अग्री करोगे? कमेंट में बताना मुझे, व्हाट इज द फीस यू आर पेइंग फॉर कोचिंग। ठीक है? आई हाईली रिकमेंड बेटा दिस, इफ यू वांट टू सेव योर पेरेंट्स मनी। ठीक है? आपको लगता है कि यार थोड़ा गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस चाहिए, you can definitely go for this with your eyes closed. I can vouch for it क्योंकि हमारे रिजल्ट्स आए हैं बेटा। 1700 प्लस रिजल्ट्स इन जेई, 1300 रिजल्ट इन नीट। ये हमारे बच्चे हैं, पढ़ाए हुए हमारे। समझ रहे हो? अब बच्चे कहेंगे सर कुछ सस्ते कोर्सेज में, बेटा आई एम नॉट श्योर कि बाकी कोर्सेज में क्या होता है, बट जितना क्वालिटी होता है ऑब्वियसली कॉस्ट गोज अप। ओके? एंड ऑब्वियसली अदर जहां कभी भी कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है ना बेटा, आई एम नॉट सेइंग कि यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आपके अंदर से आवाज आती है। आई नो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आर वेरी गुड, देयर आर मेनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आर वेरी गुड, है ना। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कहां आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार इनके साथ मैं कर सकता हूं। मेन चीज ये बिलीफ होता है कि आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये लोग मेरे पे ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि वेदांतों में क्या होता है, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस होता है, स्टूडेंट से हम बात करते हैं कि भाई क्या गड़बड़ रहेगी, कहाँ पे दिक्कत हो गई, है ना। तो वी हैंड होल्ड देम। ऑब्वियसली यू शुड बी इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो, हम आपको बार बार बुला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, टीचर से पूछो, बार बार परेशान कर दो टीचर को, सर मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को बताओ क्या करना है, कैसे करना है,
समझ रहे हो? If you're actively involved, I can clearly vouch for you कि you will definitely clear. Okay, so that is the level of confidence which we have in our system. There's a link in the description box, वहाँ पे जाके आप enroll कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि सर मुझे और कुछ डाउट है, तो बेटा एक वेदांतु कोर्स फाइंडर का फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वेदांतु स्पेशल असिस्टेंस, उस पर भी आप कर सकते हो. वहां पे आप जब मेरे को मैसेज करोगे तो मेरी आपको एक फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म, उस पर फिल कर दो अपने डिटेल्स. वी विल गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू फाइंड द बेस्ट कोर्स फॉर यू. कूल. यस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग कि हाँ सर लाइक स्टार्ट करना जरूरी है? बेटा हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनरोल्ड इन द ऑलरेडी एनरोल्ड इन द बैचेस? लेट मी नो. बेटा जितने भी हमारे क्लास 10th के बच्चे ना, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम हैव कन्वर्टेड, मतलब दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. एग्जाम के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे, वो सीधा 11th 12th की तैयारी करेंगे. समझ रहे हो? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड गेट इनटू द क्लासेस, है ना? जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनको तो पता ही है, वो तो स्टार्ट करेंगे ही. इसी बैच में गाइस आपका क्लास 10th का रिवीजन भी बैच इंक्लूडेड रहेगा. इफ यू एनरोल इनटू द 11th एंड 12th बैच नाउ, you will get revision batches and you will be put in the first batch of Vedantu JEE and NEET. Perfect. Great. So there's a link in the description box. मुझे बताना किसने एनरोल करा है. Okay, चलो आगे चलते हैं. Next question. If a trait A exists in 10% of population of an asexually reproducing species and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? एक ट्रेट 10% में है, दूसरी ट्रेट 60% लोगों में है, तो ऑब्वियसली भाई ट्रेट बी पहले आया होगा. जो ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन में है वो सबसे पहले आया होगा. बट ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था. अ ट्रेट व्हिच हैव अराइजन अर्लियर विल बी ट्रेट बी बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन traits which are present in the previous generation are carried over to the next generation with minimal variation. बहुत ही कम चेंज होता है एसेक्सुअल. हमने देखा था ना, पेरेंट्स जब बॉक्सिंग में आता है तो देयर इज वेरी लेस क्या कहते हैं चेंजेस. Trait B have higher percentage, so it is likely to have arisen earlier. Please बेटा ये सैंपल पेपर में आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर. Mendel while conducting his hybrid experiment on pea plant, biology plus maths. आपको पता है ना, मैंने बताया था ना कि मेंडल को स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी आती थी, इसलिए वो बायोलॉजी प्लस स्टैटिस्टिक्स करके ही वो लॉस निकाल पाए, है ना? 75%, 25%. ये सब क्यों? उनको कैसे पता चला कि भैया जीन्स के अलील बस 2 ही होते हैं? Because of he applied statistics to this. Okay, so yeah. तो वो एकदम शास्त्र बुद्धे की तरह थे. Next one. What do you understand by the term variation? Name 2 human traits which show variation. चलो, what do you understand by variation? बताओ. The difference within organisms of the same species. well, हम सब organism human species को belong करते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा change है. That is variation. नेम 2 ह्यूमन ट्रेट्स विच शो वेरिएशन. हाइट, आई कलर, कुछ भी कह सकते हो, है ना? हाइट में वेरिएशन होता है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबका आई कलर अलग अलग होता है, सबका स्किन टाइप भी अलग अलग होता है. हाउ डज वेरिएशन ऑफ अ स्पीशीज हेल्प इन एंश्योरिंग इट्स सर्वाइवल? है ना बेटा? कैसे? जो वेरिएशन होता है ना बेटा, इट हेल्प्स अस टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. ये हमें हेल्प करता है कि जब एनवायरमेंट चेंज होता है उसको हम अडेप्ट कर पाए. ठीक है? यस. और एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है. तो इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. स्पीशीज की, इंडिविजुअल की नहीं, स्पीशीज एज अ स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज की सर्वाइवल में हेल्प करता है. ठीक है? यस. डिफरेंस इन कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ह्यूमन हाइट, फ्री ईयरलोब, ये भी कह सकते हो. हाँ यार, आई कलर भी कह सकते हो. Due to creation of variation, species can adjust to the changing environment around it, and this promotes survival. है ना बेटा? Accumulation of heat-resistant variation or trait in some bacteria will ensure its survival. अगर कोई बैक्टीरिया हीट को सर्वाइव कर सकता है तो वो सर्वाइव करेगा. When the temperature in its environment rises too much or some other reason, the bacteria will be able to survive. बाकी सब मर जाएंगे, है ना? जिनके पास ये सर्वाइवल वाला वेरिएशन नहीं था वो तो मर गए, बट जो सर्वाइव करेगा वो अपने कैरेक्टर्स पास करेगा. सेम गाइस कोविड. देखो कोविड, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो. कोविड हैड कम, मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड, है ना? तो दे डिड नॉट हैव वेरिएशन टू सपोर्ट सर्वाइवल, whereas many people who survived COVID now they have resisted, they have become stronger.
तो ह्यूमन स्पीशीज विल सर्वाइव फॉर लॉन्गर। समझ रहे हो, जिनमें सर्वाइवल वाला वेरिएशन नहीं था वो मर गए बेचारे, जिनका इम्यून सिस्टम कम था, है ना, दे गॉट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कोविड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, लाइक पुट इट इन सम सिंपल वर्ड्स, अच्छे तरीके से, ठीक है। परफेक्ट, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ग्रेट। Next one. A man with a blood group A marries a woman with a blood group O and their daughter has a blood group O. Is this information enough to tell the traits of a blood group A and O is dominant? Why or why not? पहले बताओ, blood group A है तो क्या हो सकता है बेटा? Man का blood group क्या हो सकता है? It could, man का blood group is A, तो he could be IA और IA small I. Woman has a blood group O, it will be small I small I. Now, अब इनमें से is this information sufficient to tell us कि भैया क्या डोमिनेंट है कैसे? No, this is not sufficient. क्यों? We should know the blood groups of their offsprings, या फिर उनके बच्चों के हमें ब्लड ग्रुप पता होंगे, तभी वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है। बस पेरेंट का बताने से थोड़ा ना होगा, उसके बच्चों का भी तो बताओ, तभी तो हम पता लगाएंगे कि कितने परसेंटेज टॉल है, कितने शॉर्ट है, कितने परसेंटेज का ए है, कितने का बी है, ओ सॉरी ओ है, उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नो, दिस सफिशिएंट इज नॉट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई व्हिच इज डोमिनेंट रिसेसिव, बिकॉज वी डू नॉट नो द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर प्रोजेनी, ऑल देयर प्रोजेनी। ब्लड ग्रुप ए कैन बी ए, जैसे क्या होता है ना IA, तो इसने ए लिखा हुआ है IAO की तरह, है ना। Hence the information is incomplete for such confusion. Interesting question, right? चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Pure bred round yellow pea seeds have genotype capital R, capital R, capital Y, capital Y. Round और yellow ये है। Pure bred wrinkled and green have small r, small r, small y, small y. Write the phenotype of the following genotype. इनके physical appearance बताओ, बताओ ये क्या होगा, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, करो इसको, देखो इसको, देखो पहले, राउंड और रिंकल्ड है तो क्या डोमिनेट करेगा? राउंड डोमिनेट करेगा, यस। स्मॉल वाई विल बी ग्रीन, येलो तो है ही नहीं, तो इट विल बी राउंड एंड ग्रीन, यस, परफेक्ट। यहां पे बताओ क्या शेप होगा इसका, बताओ क्या शेप होगा? दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल्ड है ना, कैपिटल आर तो है ही नहीं, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो क्या होगा? ये रिंकल्ड, ये इसको सप्रेस कर देगा, येलो, है ना। अब स्मॉल वाई कैपिटल क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? रिंकल्ड, कैपिटल तो येलो एक्सप्रेस हो जाएगा। इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर होगा राउंड, कैपिटल वाई येलो, है ना बच्चे। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। देखो इजी था ना, इंटरेस्टिंग, सेम है, देख लेना इसको, ठीक है। मेंडल फर्स्ट लॉ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम कुछ गलत कर रहे हैं। ओ आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या ही गलत कर रहे हैं। नहीं, अमृत सर ने बताया था इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या ही होता है गलत। आई नो थोड़ा ऊपर से गया होगा, बट एनीवेज गुड मी। नेक्स्ट वन, चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मस्टर्ड वॉज ग्रोन इन 2 फील्ड, एक 2 फील्ड में ए और बी में मस्टर्ड हमने ग्रो करा। ए फील्ड में जो हुए प्रोड्यूस कलर्ड सीड्स, फील्ड बी प्रोड्यूस येलो सीड। ए फील्ड में कलर्ड थे, इसमें येलो थे, ठीक है भैया, ब्राउन और येलो। It was observed that A field the offspring showed only parental trait, मतलब A field में सिर्फ parental trait था, whereas B field में क्या था? वेरिएशन, ठीक है भैया। What is the probable reason बताओ? A field में क्या थे हमारे भैया? ब्राउन कलर के थे उनके, तो बाकी के मस्टर्ड जनरेशन भी ब्राउन ही निकली। बी फील्ड में येलो थे, बट अगली जनरेशन में थोड़ा डिफरेंस था, तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? सोचो, आपको टाइम देता हूं 2 मिनट, सोचो बेटा, चलो बताओ।
बताऊं मैं? यस, ए फील्ड में हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, जबकि बी फील्ड में हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हो? सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन कम होती है, बी में क्रॉस पॉलिनेशन तो वेरिएशन ज्यादा होगा। मजेदार था ना? Perfect. In an asexually reproducing species, if X trait exists in 5% population and Y in 70%, which of the following trait is likely to arise in a? देखो ये सेम क्वेश्चन है ना? ऑब्वियसली 70% वाला है वो ज्यादा देर होगा। यस, ये मैंने बता दिया है ना, ये तो हम कर चुके हैं। परफेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट वन, A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants. पहले बताओ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन है ना? I know. Now, bearing white flower in with short pea plant and ठीक है, tall with violet and short with white. The progeny all bore violet flower, but almost half of them were short. ठीक है बेटा, प्रोजेनी जो है इनकी सारी वायलेट थी, बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट. दिस सजेस्टेड द जेनेटिक मेकअप ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज. प्लीज ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने लिया भैया टॉल और वायलेट फ्लावर, ठीक है, शॉर्ट एंड वाइट. प्लीज देखो बेटा, शॉर्ट और वाइट दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, तो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड व्हेन बोथ ऑफ देम आर होमोजाइगस. एक मिनट, तो ये तो गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, अब ध्यान से देखो, चलो करो आप बेटा, वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. आई एम गोना टेल यू द आंसर. ठीक है, चलो पॉज करो और करो, नहीं होगा तो फिर देखना. चलो मैं करता हूँ, ठीक है, चलो लेट मी डू इट. शॉर्ट और वाइट है तो बेटा ये तो स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है सर. अब टॉल और वायलेंट है बेटा, वायलेट है तो ध्यान से देखो दोनों डोमिनेंट है. टॉल कुड बी कैपिटल डी, वायलेट कैपिटल वाई डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है. टॉल ये भी टॉल हो सकता है ना बेटा, और यस ये भी हो सकता है. कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है. कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये चारों टॉल और वाइट है, वायलेट है. ध्यान से देखो, ऑल ऑफ देम आर टॉल एंड वायलेट. ये भी टॉल है, वायलेट है, ये भी टॉल वायलेट है, टॉल वायलेट टॉल वायलेट. अब ये पूछ रहा है कि भैया ये टॉल प्लांट है, इसका कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है. ये क्वेश्चन है हमारा. समझ आ गया क्वेश्चन? चलो सर, अब ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि भैया प्रोजेनी बोर ऑल वायलेट फ्लावर, जो इनके ऑफस्प्रिंग थे सारे के सारे वायलेट थे. इसका मतलब कि भैया सारे के सारे वायलेट थे, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा. क्यों? अगर इनमें से कोई भी हो गया, ध्यान से देखो, तो 50% ऑफ देम विल बी वाइट, क्योंकि इसका 50% स्मॉल डब्ल्यू और इसका स्मॉल डब्ल्यू 50% विल बी वाइट. बट ये कह रहा है कि सारे के सारे वायलेट थे, तो ये दोनों हो गया. एंड हाफ ऑफ देम वेर शॉर्ट, हाफ ऑफ देम वेर शॉर्ट, वो इसी केस में पॉसिबल हो सकता है. कैसे करके बताऊं? देखो अब इसको ले लो, क्या क्या गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, यही बन सकते हैं. और इसमें से बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू. तो ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है? यस, ओ सॉरी, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. देखो ये 50% ऑफ देम विल बी शॉर्ट एंड वायलेट, 50% विल बी टॉल एंड वायलेट. ध्यान से करो इसको, समझो इसको ध्यान से. अब कहोगे सर ये क्यों नहीं? देखो बेटा, अगर ये होता तो ऑल ऑफ देम वुड हैव बीन टॉल एंड वायलेट. इफ इट इज कैपिटल टी ब्रीडिंग दिस वन, इट विल बी ऑल टॉल एंड वायलेट. इफ दिस वाज देयर, if any of these two were there, 50% of them will be tall and 50% will be violet and 50% will be this thing. समझे? मजेदार था ना क्वेश्चन. तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर विल बी दिस थिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, oh sorry, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू. द आंसर इज दिस वन. Did you understand? Yes. दोबारा देखना, इसको समझ आएगा अच्छे से. और बताना, is this an OP question? Let me know
कि सर टीटी वाला क्वेश्चन तो बहुत ओपी था, टीटी डब्ल्यू वाला क्वेश्चन ओपी, मुझे बताना, ठीक है, अगर अच्छा लगे क्वेश्चन. ग्रेगल मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स states of a pair of contrasting characters, only one can be represented in a gamete by its internal factors. फर्स्ट लॉ नहीं है ये, चलो ठीक है. वन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन गैमीट बाय इट्स इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है. व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ फैक्टर बेटा? फैक्टर को हम कहते हैं आजकल जीन्स, है ना बेटा. State where these factors are found in gametes, they are found in on chromosomes, है ना. Genes are found where? On chromosomes. Genes, the factors located on the chromosomes of the gamete. Genes कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ठीक है. एक बच्चा मुझे पूछता कि सर डीएनए और क्रोमोसोम में फर्क क्या है? बेटा जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, समझ रहे हो, क्रोमोसोम इज लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर डीएनए होता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो. इट इज द सेम थिंग. शू बॉक्स, अब आपका जूता है, जूता शू बॉक्स के अंदर है तो जूता ही है ना वो भी. तो बॉक्स विद द शू इज अ क्रोमोसोम, इनसाइड देयर इज द शू इज द डीएनए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वन, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट? ये वाला पता है क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, ये वाला डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम. तो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ओवर देयर. आई जनरली डोंट रिप्लाई, बट अगर कभी आपकी किस्मत हो तो रिप्लाई कर भी दूंगा. आई विल मेक अ वीडियो. तो माय इंस्टाग्राम आईडी इज amrit_raj, you can follow me there. Perfect. Now, why did Mendel choose a pea plant for conducting his experiment? State Mendel's law, second law of inheritance. ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. क्यों चूज करा भैया? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल था, है ना. सेल्फ पॉलिनेट और क्रॉस पॉलिनेट हो सकता था, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, शॉर्टर लाइफ स्पैन था, है ना, ये सब चीजें. लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये भी लिख सकते हो. लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी से क्या फायदा होता था? उसको स्टडी करने के लिए मिल जाता था. Mendel's laws of independent assortment states that alleles of 2 or more different genes get started into gametes independent of each other. अरे यार ये तो अलग है, ये थर्ड लॉ लिख दिया है. चलो मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, चलो ये तो थर्ड लॉ है ना. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख दिया, दैट इज द थर्ड लॉ. सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उसमें क्या कहता है? ठीक है बेटा, ये थर्ड लॉ है. प्लीज, व्हाट इज द मेंडल्स सेकंड लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें क्या लिखोगे? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, at the time of gamete formation, the allele, yes, allelic pairs separate from each other and go into different gametes. At the time of gamete formation, the alleles separate from each other and, yes, get into different gametes and are transferred into different gametes. बस ये लिख सकते हो, at the time of gamete formation, the alleles segregate. ये लिख देना बस. Law of segregation, at the time of gamete formation, the pair of allele separate from each other. और ये थर्ड लॉ का तो हमने देख लिया, ठीक है. परफेक्ट. क्लैप्स गाइस. मजा आया क्वेश्चंस करके? यस आया, मुझे तो बहुत मजा आया. तो और यस, मैंने जैसे बताया बेटा, ठीक है, डू थिंक अबाउट इट. क्लास 10th खत्म होने के बाद क्या करना है? नीट करना है या फिर जेई करना है? अभी डिसाइड करना शुरू करो बेटा. देखो होता क्या है ना, अब सर मैं तो थका हुआ हूं, मैं रेस्ट लेना चाहता हूं. रेस्ट लो बेटा, कितना रेस्ट लोगे, ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, पीपल हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग टू गेट इनटू द रैट रेस, मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं कि रिलैक्स करो, बट एट द सेम टाइम कीप थिंकिंग, ठीक है बेटा. इट इज नॉट हसलिंग, इट इज द थिंग. और क्या करोगे आप बताओ? रिलैक्स क्या करना चाहते हो? कितने दिन रिलैक्स करोगे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ रिलैक्स कर करके बोर हो जाते हो? होता है, मेरे साथ होता है कई बार. तो बेटा यू हैव टू गेट इनटू दैट जोन जहां पे वर्क करना इज फन फॉर यू. समझ रहे हो? That is what I would like to say. People are really very serious, है ना. It is not about getting into the race. It is about evolving yourself, learning new things, taking a decision and starting the journey of learning, है ना. And Vedantu can be your partner in this. जो मैंने बताया था interactive courses, ठीक है, 11th and 12th का 2-year courses, ओके बेटा, जिसमें सारा सिलेबस कराया जाएगा, सारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट्स, असाइनमेंट्स,
syllabus, revision plan, Hindi और English batch also you can choose, timings also you can choose, teachers also you can change. अगर आपको अच्छे नहीं लगते आप email करो, we will help you to change the teachers. समझ रहे हो? तो get into it, understand कि क्या आपके obviously बेटा देखो एक और चीज मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, are you ready to work really hard for 2 years? Think about it. 54,000 it's a huge amount. Think about it, है ना? Don't waste your parents' money. This is for 2 years. But obviously offline में तो 3.6 lakhs होता है. If I'm not wrong, minimum 3 लाख तो होता ही है. 1.5 लाख 2 साल का लेते हैं वो लोग. You can get it for 54,000. Good quality teachers with proven track record of getting results. जो बच्चे वेदांतु में ऑलरेडी पढ़ते हैं ना क्लास 10 पे, उनको तो पता ही है. उन्होंने तो ऑलरेडी एडमिशन कर भी लिया है. फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन इट येट, और जिनको पता नहीं है कि भैया ये बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, प्री बुकिंग हो गई है 11th एंड 12th की, तो यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू द फर्स्ट बैच. मेरा आइडिया ये है जो सीरियस बच्चे ना वो फर्स्ट बैच में आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि बेटा देखो होता यही है, मैंने बताया ना आपको, बच्चे भी एंगेज रहते हैं, कंपटीशन होता है तो अंदर से ही आग निकलती है और मतलब बहुत ही बड़े रिजल्ट आता है. ठीक है, एंड वी जस्ट वांट यू टू डू दैट. नाउ ऑनलाइन क्विजेस वगैरह रहेंगी, सीबीएसई की भी प्रिपरेशन साथ में चलती रहेगी, पूरा का पूरा सिलेबस हम करा देंगे, है ना. बुक्स भी मिलेंगी आपको, वेदांतु की बुक्स, तत्वा बुक्स. बच्चे पूछते हैं रेफरेंस बुक क्यों चाहिए क्लास 11 12th के लिए, तत्वा बुक्स. वन थिंग विच विल हेल्प यू टू रेफर, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस, प्रेडिक्ट करते हैं हम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सब चीज होती है इसमें. देन डाउट्स आपके सारे सॉल्व हो जाते हैं. असाइनमेंट्स, हर क्लास के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं. कुछ और कुछ नहीं चाहिए. मॉक टेस्ट देते रहो बेटा. टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप जेई करो या फिर नीट करो, चाहे वेदांतु से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, टेस्ट जरूर देते रहना. ठीक है. यस, ये देखो रिजल्ट मैं आपको बता रहा था ना वेदांतु का. यस, ये वेदांतु का रिजल्ट है. 6% ऑफ द बैच ऑफ IIT इज फ्रॉम वेदांतु. ठीक है, एज आई टोल्ड यू द कोर्स फीस इज, यहां पे 60,000 लिखा हुआ है, बट व्हेन यू यूज द कोड AR Pro it will become 54,000. ठीक है बेटा, द कोड इज AR Pro. It will become, there are other versions also, there is classic and plus. फर्क क्या होता है, क्लासिक में यू हैव अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट, डाउट ऐप भी मिलता है आपको जिसमें आप डाउट ऐप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. प्लस में क्या होता है, पर्सनल टीचर मिलता है, उनको फोन करके आप कभी भी कुछ भी डाउट एक्स्ट्रा क्लास वगैरह कर सकते हो. बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज, बट अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आई वुड से लाइट विल डू. लाइट में क्या डाउट आंसर नहीं होते, होंगे सारे के सारे इन द क्लास डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो डाउट जब भी आए लिख लो और जैसे ही क्लास हो डाउट में पूछ लेना क्लास. समझ रहे हो? ठीक है, तो डोंट वेट. एज आई कैन सी जो फर्स्ट बैच है, लाइक व्हाई आई एम सो ऑब्सेस्ड अबाउट फर्स्ट बैच इज बिकॉज आई नो द सीरियसनेस. कूल, ग्रेट गाइस. तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बच्चे कहते हैं सर कैसे एनरोल करना है, एक लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाओ, है ना. आपको दिखेगा क्लास 11th और 12th का, यू नो, जेई और नीट, उसमें 10th का रिवीजन भी इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, और अदरवाइज देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेदांतु कोर्स असिस्टेंस वाला. अगर नहीं मिल रहा तो मैं डलवा दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट. एंड गाइस you can reach out to me on amrit.raj@vedantu.com. ठीक है, और you can message me on Instagram amrit_rj. this is my Instagram ID. Do not forget to subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, and do let me know which question was your favorite, है ना. और कोई डाउट हो तो मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में. Have a great day, lots of love, take care, bye bye.